मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हबक्कूक नबी की किताब, पहला बाब 2 से 3 और दूसरे बाब की 2 आयत से 4 आयत तक। ईमान से सादिक जिंदा रहेगा। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ खुदावन, मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा? तेरे हुजूर कब तक चिल्लाऊंगा कि जुल्म और तू ना बचाएगा? तू मुझे क्यों बदकारी और मुसीबत दिखाता है कि मैं सितम और जुल्म पर नजर करूं और फितना व फसाद मेरे सामने बर्पा होता रहता है। तब खुदावन ने जवाब में मुझसे कहा कि रोया को कलमबंद कर, उसे लोहों पर वाज़े कर, ताकि जल्द और बाआसानी पढ़ा जाए, क्योंकि रोया मुकर्रर वक्तों के लिए है। वो सर अंजाम होगा और खता ना करेगा। अगरचा देर भी करे तो भी इंतज़ार करते रहना, क्योंकि वो यकीनन वक़ू में आएगा और ताख़ीर ना करेगा। जिसका दिल रास्त नहीं, देख वो कैसे फना होता है, पर ईमान से सादिक जिंदा रहेगा। कलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 94, पहली आयत से 2, 6 से 9 आयत तक। जमाती जवाब, काश आज तुम अपने दिल को सख्त न करो। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा पर दराजी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारे, उसके हजूर शुक्रगुजारी करते हुए आए और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारे। जमाती जवाब, काश आज तुम अपने दिलों को सख्त न करो। आओ हम झुके और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के आगे दोजा हो जाए, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत, बल्कि उसकी हदायत का गला है। जमाती जवाब, काश आज तुम अपने दिल को सख्त न करो। काश कि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मराबा में या जैसा मसा के दिन बियाबान में किया था, जहां तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तिहान किया और मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। जमाती जवाब, काश आज तुम अपने दिल को सख्त ना करो। आज खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम, पहला बाब 6 से 8 और 13 से 14 आयत तक। हमारे खुदावंद की गवाही देने से कभी ना शर्माना। ऐ प्यारे फर्जंद, तेरी हदायत करता हूँ कि तू खुदा के उस फजल को मुस्तकिल कर जो मेरे हाथ रखने से तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्मिंदा ना हो, बल्कि अंजील के लिए दुख सहने में शरीक हो, उस खुदावंद की कुदरत के मुआफिक जो सही बातें तो
बातें तूने मुझसे सुनी, उनका नक्शा उस ईमान और मोहब्बत के साथ हिफ्स कर रख जो मसीह यस्सु में है। तू रूह कुद्दस के वसीला से जो हम में सुकूनत पजीर है, उस अच्छी इमानत की निगहबानी कर। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 17 बाब 5वीं से 10वीं आयत तक। काश तुम में ईमान होता। एक दिन रसूलों ने खुदावंद से कहा कि हमारा ईमान बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम इस शतूत से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। और तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक गुलाम हलवा या चरवाहा हो कि जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, बल्कि उससे ये ना कहे कि मेरा अशिया तैयार कर जब तक कि मैं खाऊं पीऊं, कमर बस्ता होकर मेरी खिदमत कर, इसके बाद फिर खुद खा पी लेना। क्या वो उस गुलाम का इसलिए आसान मानेगा कि उसने हुक्म की बातों की तकमील की? इसी तरह उन सब बातों की तकमील के बाद जिनका तुम्हें हुक्म हुआ, तुम भी कहो कि हम निकम्मे गुलाम हैं। जो करना हम पर वाजिब था वही किया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।